मेरे प्रियो, आज हमारे बीच में ये सवाल बहुत बड़ा है कि एक मसीह व्यक्ति जो है, एक मसीह वाइफ जो है, एक मसीह मैरिज जो है, उसमें कई मर्तबा ऐसा देखा गया है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में कुछ मसले चलते हैं और उनके आपस में नहीं बनती। तो आइए, मैं चाहता हूँ कि आज हमारे कुछ भाइयों से कुछ हम चीजों को रिव्यू ले कि क्या ऐसे कारण है कि जिनके कारण मसीह भाई और बहन की जो एक मैरिज में है उनकी आपस में नहीं बनती। क्या वो कारण है? आइए भाई आशीष से इन चीजों के बारे में हम पूछें। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में इसीलिए झगड़े हो रहे क्योंकि वो एक होकर प्रार्थना नहीं कर रहे। क्योंकि जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हस्बैंड एंड वाइफ अलग नहीं है, वो दोनों एक तन है। और शैतान को इसीलिए मौका मिल रहा है ताकि क्योंकि वो एक दूसरे के साथ बैठकर प्रार्थना नहीं कर रहे, इसलिए शैतान उनके बीच में आ रहा है और उनकी ज़िंदगी में काम करता है। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों के अंदर ईगो होने की वजह से आपस में नहीं बन रही, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि आपस में प्रेम रखो, और जब आप आपस में प्रेम रखोगे और एक दूसरे को सॉरी बोलोगे, आपकी बन जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है आज हस्बैंड वाइफ के बीच में न बनने का कारण, जैसे कि हमें बाइबल बताती है, हे स्त्री तू अपने पति के अधीन रह। पर आज हम देखते हैं कि कई सारी स्त्रियां अपने पति के अधीन नहीं रहना चाहती है। वो इकलौती अपने घर पर रूल करना चाहती है। वो अवसर अपने पति को नहीं देना चाहती है। हर डिसीजन वो खुद लेना चाहती है। इसलिए हम देखते हैं कि आज कई सारे घर टूटे हुए हैं। हे प्रेज द लॉर्ड। मुझे ऐसा लगता है कि एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में दूरियां आना या रिश्ता टूटने का कारण बहुत बड़ा ये है कि जब हस्बैंड और वाइफ लड़ाते हैं और रात को जब उनका क्वालिटी टाइम होता है एक दूसरे के साथ समय बिताने का, उस झगड़े के वजह से इनके बीच में उनका ईगो, इनका फ्रस्ट्रेशन, इनका गुस्सा, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट आती है। और जब ये चीजें रोजमर्रा की जिंदगी में रोज रात को, रोज शाम को, रोज दिन को जब ये चीजें होती है और एक दूसरे को क्वालिटी समय नहीं दे पाते, तो इसी वजह से एक हस्बैंड या एक वाइफ अपनी जिंदगी में सुकून या शांति या वो प्यार पाने के लिए वो बाहर जाते हैं और बाहर रिश्ते को बनाने की कोशिश, बाहर नए दोस्त, नए लोग ढूंढते हैं। और जब वो लोग मिल जाते हैं तो अपने जिंदगी में व्यभिचार और पाप कर लेते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये शैतान का बहुत बड़ा दाव है जो एक रिश्ते को तोड़ने के लिए और हस्बैंड वाइफ को अलग करने के लिए यूज किया गया है। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि एक औरत और एक आदमी सदैव एक दूसरे से मिले हुए रहे, परंतु प्रार्थना के लिए सावकाश ले और एक दूसरे से अलग रहे, ताकि तुम में व्यभिचार या पाप ना करें। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि अपना एक क्वालिटी समय परमेश्वर के साथ साथ अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ बिताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आपने सुना कि कैसे हमने अपने भाइयों से रिव्यू लिया कि एक मैरिज जो ब्लेस नहीं है, क्यों, क्या रीजन है वो मैरिज ब्लेस नहीं है। सभी ने अपने अपने रिव्यू बताया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे मोस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में की रिस्पेक्ट। जब दोनों इस बात को समझेंगे कि एक दूसरे की जब वो रिस्पेक्ट करना चालू करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कई सारे मसले उसी वक्त से खत्म होना चालू हो जाएंगे। कई सारे लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते, और जब रिस्पेक्ट नहीं करते उस समय वो अपनी लाइफ के ऊपर बड़े रफ लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। और वही वो शब्द है, ये वही जीभ है जिसमें हड्डी तो नहीं होती, लेकिन बहुत से ऐसे जख्मों को वो दे जाती है जो जख्म इंसान को बुरी तरीके से घायल करते हैं। तो याद रखिए, रिस्पेक्ट और अपनी जुबान का सही तरीके से इस्तेमाल करना एक रिलेशनशिप में, एक हस्बैंड एंड वाइफ के जीवन के ऊपर अपनी रिस्पेक्ट देना और अपने जुबान के सही वर्ड का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इस तरीके की चीजों को हम देखेंगे तो आप ब्लेस हो सकते हैं।